Dear students, Rama Iqbal Open University course code 248 Mathematics। जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमारी कंटिन्यू है। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि तकसीम के तरीके से आधे आज़म यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है अपने मालूम करना है। दो रकमें उसने ली हुई हैं, x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 माइनस x जमा का 1। ठीक हो गया। और x की ताकत 4 माइनस 2x की ताकत 3 जमा का 2x और माइनस का 1। ठीक है, ये दो रकमें दी हुई, इनका हमने आधे आज़म यानी कि हाईएस्ट HCF मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम इनमें से देखते हैं कि जनाब हमारे पास इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है। हम इसमें से देखते हैं कुव्वतनुमा, इसका कुव्वतनुमा 3 है, इसका कुव्वतनुमा 4 है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली रकम बड़ी है। तो बड़ी वाली रकम को हम क्या करते हैं, हम रखते हैं अंदर x की 4 माइनस 2x की ताकत 3 जमा का 2x और माइनस का 1 को अंदर रखते हैं, और जो दूसरी रकम उसको बाहर से उससे तकसीम करते हैं। x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 माइनस का x और जमा का 1। ये x की ताकत 4 है, पहली रकम कोई बराबर करना होता है। ये x की ताकत 3 है, ये x की ताकत 4 है। इसको किससे ज़रब दें कि x की ताकत 4 बन जाएगा, अगर हम इसको x से ज़रब दे दें तो ये बन गया x की ताकत 4 माइनस जमा माइनस x की ताकत 3 माइनस 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 जमा माइनस x की ताकत 2। अब x की ताकत 2 इधर मौजूद नहीं है तो उसको मैं अलहदा लिख लूँगा, माइनस x की ताकत 2 अलहदा। x जमा a, x को 1 से ज़रब दें तो जमा का x आ गया। चलो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं अलामत चेंज। तकसीम के अंदर ये जमा है माइनस, ये माइनस है जमा, जमा है माइनस, माइनस है जमा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। चलो x की 4 ये जमा माइनस कैंसिल, माइनस 2x की 3 और माइनस x की 3, ये जमा का x की 2, माइनस का 2 और जमा का 1, तो क्या बचेगा, माइनस 2 में से जमा 1 करें तो माइनस का x की ताकत 3 जमा का 2 माइनस का 1, सॉरी उसके बाद ये लिखें ये वाली जमा x की ताकत 2, ताकतों के हिसाब से तरतीब दे दें। जमा का 2 और माइनस का 1, तो जमा का x बच गया और ये माइनस का 1 बच गया। अब देखिए ये यहाँ पर माइनस x की 3 है, यहाँ पर जमा x की 3 है, तो हम इसको किससे ज़रब दें, माइनस 1 से अगर हम इसको ज़रब दे दें तो हमारे पास इसका ये माइनस, ये पहली रकम आपस में बराबर हो जाएगी। माइनस 1 को जब इससे ज़रब दिया तो माइनस x की ताकत 3 माइनस माइनस जमा x की ताकत 2 माइनस माइनस जमा का x माइनस जमा माइनस जमा माइनस का 1। आप तकसीम का कायदा अप्लाई कर देंगे, तमाम अलामतें उलट दें। माइनस है तो जमा हो गया, जमा है तो माइनस हो गया, जमा है तो माइनस हो गया, माइनस है तो जमा हो गया। अब ये माइनस का x की ताकत 3, ये जमा का x की ताकत 3 कट गए, जमा का x की 2 माइनस का x की 2 कट गए, जमा का x माइनस का x कट गए, माइनस का 1 जमा का 1 कट गए, बाकी कितना बच गया, 0। लो जी, ये तो पहले पे ही तकसीम हो गया। अब इसके अंदर चेंज आ गई है कि हमारे पास जो आधे आज़म है, आधे आज़म किसके बराबर है, आधे आज़म जो आखिरी तकसीम कुनिंदा होता है, ये आखिरी तकसीम कुनिंदा इसी के बराबर है। तो हम लिख देंगे कि आधे आज़म बराबर है x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 माइनस का x और जमा का 1, इसके बराबर है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। हम क्या करते हैं, इसके दो पेयर बना देते हैं, एक ये पेयर बना लिया और एक ये पेयर बना लिया। कॉमन लें जी, पहले वाले में से क्या मुश्तरक आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, या x की 2 कॉमन आ रहा है, x की 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x और यहाँ बच गया माइनस का 1। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन लें, ये माइनस का x है जमा का x हो जाएगा, ये जमा का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया x की 2 माइनस का 1, x माइनस 1। इस रकम को मैं देख सकता हूँ x का मुरब्बा माइनस 1 का मुरब्बा। यस, अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, a की 2 माइनस b की 2 किसके बराबर होता है, एक दफ़ा रकम जमा एक दफ़ा रकम माइनस, यानी a जमा b इंटू a माइनस b के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए वही सिचुएशन बन गई, ये पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। चलो इसको तो वैसे लिख लो पहले एक दफ़ा, ये वही सिचुएशन बन गई है, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो क्या है, एक दफ़ा रकम जमा और एक दफ़ा रकम माइनस, x जमा 1 इंटू x माइनस 1। अब ये देखें ये रकम और ये रकम सेम है, x माइनस 1 का मुरब्बा बन गया और ये आपके पास x जमा 1 बन गया। तो यही डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर है। आई होप सो कि डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम चला क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।